की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। हरियाणा में सफर होगा महंगा। जी हां, हरियाणा में अब जो टोल की किराया है वो महंगा होगा। हरियाणा में महंगा होगा टोल टैक्स। इसके साथ ही आपको बता दें कि बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। तो केएमपी केजीपी की जो टोल दरों में बढ़ोतरी की गई है, इसके साथ ही करीब 5 रुपए प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। तो हरियाणा में अब सफर जो है वो महंगा होगा। बता दें कि हरियाणा में महंगा होगा टोल टैक्स। हालांकि 1 अप्रैल से यह लागू होगा। इसके साथ ही केएमपी केजीपी की जो टोल दरों में बढ़ोतरी की गई है, 1 अप्रैल से यह लागू होगा। करीब 5 रुपए प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। तो साफ तौर पर हरियाणा में अब जो सफर है वो महंगा होगा। टोल टैक्स जो है वो महंगा हुआ है। हालांकि बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। केएमपी केजीपी की टोल दरों में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही करीब 5 रुपए प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोतरी हुई है। तो अब जिस तरह से ये टोल टैक्स महंगा हुआ है, हालांकि ये 1 अप्रैल से लागू होगा। इसकी जो दरें हैं जो बढ़ाई गई हैं 1 अप्रैल से वो लागू होंगी। इसके साथ ही केएमपी और केजीपी की टोल दरों में भी बढ़ोतरी होगी। करीब 5 रुपए प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोतरी होगी। 1 अप्रैल से ये दरें लागू होंगी। तो हरियाणा में अब सफर करना महंगा होगा, चूंकि टोल जो है वो टोल टैक्स वो महंगा हुआ है। भगत तेवतिया हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगत, आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि 1 अप्रैल से ये दरें लागू होंगी, लेकिन जो टोल टैक्स है वो महंगा हुआ है। जी बिल्कुल, अगर देखें तो जिस तरह से लगातार महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त है, वहीं कोरोना काल में जो आम व्यक्ति है वो पूरी तरह से महंगाई से प्रभावित रहा। अब एक बार जहां पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, सीएनजी की कीमतें बढ़ी हैं, अब सरकार ने यहाँ पर जो केएमपी टोल है इसके टोल में 9 से 10% की जो बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इससे जो वाहन चालकों में रोष है कि एक और जहाँ पहले ही महंगाई की मार से वो जूझ रहे हैं, अब दोबारा से जो प्रतिदिन सफर करने वाले लोग हैं उन्हें एक महंगा टोल अदा करना होगा। बिल्कुल भगत सिंह, आपने बिल्कुल सही कहा। चूंकि आपने ग्राउंड जीरो से तमाम लोगों से बातचीत भी की, पेट्रोल पंप पर जाकर भी लोगों से बातचीत की, और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो हमारी इनकम है वो तो स्थिर है, लेकिन महंगाई जो है वो आसमान छूती जा रही है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दामों का जैसे कि आपने जिक्र किया, और अब टोल भी महंगा हुआ है, तो एक के बाद एक जनता पर मार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो जिस तरह से पिछले कोरोना में हर कोई प्रभावित रहा है, वहीं अब दोबारा से एक बार फिर यहाँ पर देखें तो टोल की कीमतें अगर हम देखें तो पहले जिस तरह की टोल की कीमतें आप देख सकते हैं कि जो यहाँ केएमपी पर टोल का बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है कि इस पर किस तरह से जो टोल की कीमतें थी वो लिखी हुई हैं। जो कार और जीप का टोल था वो लाइट व्हीकल में वो 40 रुपए था और रिटर्न का 60 रुपए था, लेकिन अब इसमें 9 से और 10% की बढ़ोतरी करके यह एक बार से जनता की जेबों पर फिर सरकार ने एक महंगाई का जो प्रहार किया। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। खेड़की दोला से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़ गए हैं टोल से। आपका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी, अब दूसरी तरफ हरियाणा में सफर करना जो है वो महंगा होगा, टोल टैक्स भी बढ़ाया गया। क्या कुछ अपडेट? देखिए, 1 अप्रैल से जो माने कुंडली रोड है, हाई एक्सप्रेस है, केजीपी है, उन पर अब टोल महंगा हो जाएगा, और 1 तारीख के बाद लोगों की जेब पर काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जो फर्क बताया जा रहा है, जो कोरोना काल में जो टोल प्रबंधन को जो घाटा हुआ है उसको लेकर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसने निर्णय लिया है कि टोल है उसको बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में पहले ही डीजल पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, आम लोगों पर उसका पहले से ही बोझ ज्यादा है, और ऐसे में टोल पर
जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। ठीक है, भगत सिंह का हम रुख करेंगे। भगत, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आने जाने वाले लोग जो हैं, चूंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, आपने बातचीत की, लोगों ने बताया, अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसे में जब टैक्स बढ़ाया गया है, हालांकि 1 अप्रैल से ये दरें लागू होंगी, तो क्या कुछ लोगों ने कहा, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया इस पर आई? यहाँ पर जो वाहन चालक है, प्रतिदिन यहाँ से हम देखें तो कम से कम 10 से 20,000 वाहन प्रतिदिन यहाँ पर गुजरते हैं केएमपी से। और जब अगर हम लोगों के जो बात की तो उनका कहना, साफ तौर से कहना था कि जो पहले ही पेट्रोल और डीजल और सीएनजी के जो रेट बढ़े हैं उनसे ही वो काफी प्रभावित हुए हैं। और अब एक बार फिर टोल में बढ़ोतरी कर, क्योंकि पहले ही टोल, क्योंकि हालांकि जो केंद्रीय जो मंत्री हैं वो पहले ही कह चुके हैं। जबकि पलवल की बात करें तो पलवल में तो लगातार टोलों की जो संख्या में वृद्धि है वो लगातार होती जा रही है, चाहे वो केएमपी के हों या दूसरे राजमार्ग के हों। लगातार यहाँ पर और दोनों ही टोल बनाए जा रहे हैं, तो उनसे और जनता की जो जेब पर और बोझ बढ़ेगा। इससे लोगों में सरकार के प्रति लगातार जो रोष बढ़ता जा रहा है। ठीक है, विजेंद्र का रुख करेंगे। विजेंद्र, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि आपने बीते दिन पहले भी लोगों से बातचीत की और साफ तौर पर उनका रोष देखने को मिला, उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया। ऐसे में अब टोल भी महंगा हुआ है, एक के बाद एक जो है लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आई और क्या कुछ आज रोष उनके अंदर देखने को मिला? विजेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। ठीक है, भगत सिंह का ही रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भगत, लगातार एक के बाद एक फल, सब्जियां, पेट्रोल, डीजल और अब टोल, लगातार महंगाई की मार जनता पर पड़ती ही जा रही है। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो लगातार जो आम व्यक्ति है, जिस तरह से 2 वर्ष का कोरोना का काल रहा है, तो उसमें और एक तरह से पूरा जनजीवन, चाहे वो छोटे तबके का व्यक्ति हो या मध्यम वर्गीय हो, हर कोई सबसे ज्यादा जो मार उनके ऊपर पड़ी। और अब लगातार जिस तरह से, क्योंकि जो आम व्यक्ति है वो छोटे वाहनों पर सफर करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा जो महंगाई की जो मार है, पेट्रोल डीजल की जिस तरह से रेट बढ़े। और अब क्योंकि केएमपी से, पलवल से अगर हम यहाँ नूह और गुड़गामा की बात करें तो यहाँ के जो आम आदमी जो प्रतिदिन सफर करते हैं केएमपी के राजमार्ग से गुजरते हैं, तो उनके जेबों पर लगातार जो ये बढ़ोतरी टोल की 31 मार्च की आधी रात से जो लागू हो जाएगी और 1 अप्रैल सुबह से, तो ये लगातार लोगों को इसमें कहना है कि सरकार को इन पर कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि महंगाई की मार अगर निरंतर इसी तरह बढ़ती रही तो आम जनमानस का जो जीवन है वो पूरी तरह से जीना दूभर हो जाएगा।